स्क्रीन पर 5 नौजवानों की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 5 जो नौजवान आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक नाबालिग है, एक की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 42 साल के आसपास उम्र बताई जा रही है। एक की 35 साल के आसपास, एक 22 साल का, एक 18 साल का। ये पाँचों ही जो लोग हैं, ये संभल में मारे गए हैं। इन्हें गोली लगी। प्रशासन का कहना है हमने नहीं मारी। हालांकि प्रशासन के कई वीडियोस मिले जिसमें ढाई ढाई बंदूक चलाते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है हमने गोली नहीं मारी। उपद्रवियों ने खुद गोली चलाई होगी या उसी के बीच से गोली लगी होगी, या हो सकता है ये पांचों लोग गोली लेकर के गए होंगे और जो है खुद से मार ली हो, या फिर किसी ने एक दूसरे को मार लिया हो। ये एक अलग मामला है। संभल में क्या हुआ आप जानते हैं। संभल में एक मस्जिद, जामा मस्जिद की सर्विस शुरू होती है इस दावे के साथ कि वहाँ पर 1529 में बाबर ने एक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का तामीर करवा दिया, और उस मस्जिद पे अब ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो मंदिर है, तो भैया हमें हमारी मंदिर चाहिए, हमें हमारी हरिहर मंदिर चाहिए। हालांकि वर्शिप एक्ट जो है 1991-1992 के आसपास का, वो साफ ये कहता है कि हिंदुस्तान में कोई भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस हालात में थे उसे उसी तरह का माना जाएगा। मतलब अगर कोई मंदिर था तो बाद में वो मंदिर ही माना जाएगा, अगर मस्जिद थी तो मस्जिद ही मानी जाएगी। तो साफ तौर पर जैसे बाबरी मस्जिद ही थी 15 अगस्त को, तो वो बाबरी ही मस्जिद होनी चाहिए थी, लेकिन आस्था के बुनियाद पर अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया और हिंदू पक्ष को वो ज़मीन जो है वो दे दी गई। हालांकि ये बात साबित नहीं हो पाई थी कि जिस ज़मीन पर आज मौजूदा वक्त में राम मंदिर बनाई गई है वहाँ पर कोई मंदिर मौजूद था। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर डिटेल को पढ़ेंगे तो आपको ये बात बखूबी समझ आ जाएगी। लेकिन खैर, अभी बात करने वाले हैं कि इन 5 नौजवानों की मौत के बाद क्या इनसे मिलने के लिए विपक्ष के नेता पहुंचेंगे? क्या मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी जी, जो यहाँ तक के रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं, कुली से मुलाकात करते हैं, कभी सलून में जाकर के बाल बनाने वाले बार्बर से मुलाकात करते हैं, कभी घर बनाने वालों से जाकर के वहाँ पर पुताई का काम करने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं, क्या इन 5 लोगों के परिजनों से मुलाकात करके उनके दर्द को भी सुनेंगे? जिस तरह अखिलेश यादव पिछले दिनों, आपको याद होगा कि एक कृष्ण यादव की मौत को मार दिया गया, तो उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए वो पहुंच गए थे, सांत्वना देने के लिए पहुंच गए थे। कि अखिलेश यादव समय निकाल करके इन 5 लोगों के घर वालों से मुलाकात करेंगे, या सिर्फ एसी वाले कमरे में बैठकर ट्वीट कर देंगे और एएनआई को घर पर बुलाकर कह देंगे कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यूपी में जंगल राज है, योगी जी से जो है वो सिस्टम नहीं संभल पा रहा है। क्यों आखिरकार ये बड़े बड़े सो कॉल्ड सेकुलर नेता ऐसे परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए नहीं जाते? क्या मुसलमानों से कोई मसला है, कोई एलर्जी है, कोई डर है, कोई खौफ है? लेकिन डर किस बात का कि अगर इनसे मुलाकात कर लेंगे तो इन्हें नॉन मुस्लिम्स वोट नहीं देंगे? अगर ऐसी बात है तो फिर महाराष्ट्र क्यों हार गए? क्यों आप इस बार भी सरकार नहीं बना पाए? क्यों ऐसा हुआ? अगर जब चुनाव लड़ने की बात होती है तो प्रियंका गांधी जी और सारे सीट्स को छोड़ करके वायनाड पहुंच जाती है, जहां अच्छे खासे मुसलमान रहते हैं, और फिर मुसलमान भी अपना हक अदा करता है और जम करके वोट करता है। 4 लाख से ज़्यादा मतों से प्रियंका गांधी जी चुनाव जीत जाती है। तो क्या प्रियंका जी का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आज एक 5-5 मुस्लिम परिवार ने अपने औलादों को खोया है, तो उस परिवार से जाकर मुलाकात करें, उनके दर्द में शरीक हो सके, उनके गम में शरीक हो सके? आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग मुलाकात नहीं करते हैं? आप सोचिए ना कि पुलिस पर ये आरोप है कि इन्होंने मार दिया। ये देखिए, एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने कृष्ण बोल दिया था, ये प्रेमचंद यादव। देखिए, स्वर्गीय प्रेमचंद यादव का एक जो है एक तस्वीर लगी हुई है। अखिलेश जी पहुँचे हुए हैं, फूल माला के साथ जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो क्या मुस्लिम परिवार के घर पर नहीं पहुँच सकते हैं? संभल में गलत हुआ, ये बात तो ये कह रहे हैं। राहुल गांधी जी लंबा चौड़ा ट्वीट तो करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं लिखते हैं कि कई व्यक्तियों की जगह वो चाहते तो लिख सकते थे कि कई मुसलमानों को मार दिया गया। वहाँ उन्होंने लिखा कई व्यक्तियों को मार दिया गया। कुछ मुद्दे उठ गए हैं, तनावपूर्ण मुद्दे उठ गए। उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि एक मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर होने की बात ज़बरदस्ती की जा रही है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार इन नेताओं ने इस तरह से मुसलमानों के साथ दोहरापन क्यों कर रखा हुआ है? क्यों नहीं जाते हैं? किनसे डरते हैं ये? या फिर इनकी मोहब्बत की दुकान सिर्फ़ और सिर्फ फर्जीवाड़ा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।